सभी प्यारे साथियों को राम राम। नमस्कार साथियों, समय बचे अभियान में आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान पर प्रयास हमारा ये है कि विद्यार्थियों का हौसला नहीं टूटे किसी भी हालात में। उन्हें ये लगे कि सर हमारे पास में समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, कैसे कर पाएंगे, और अपने आप को तोड़ लेते हैं, अपने आप को खत्म करते रहते हैं अंदर ही अंदर कि सर कैसे एग्जाम पास करेंगे। उनके लिए रामबाण क्लास है, ये ध्यान रखें आप लोग। हम साथियों इसमें बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के उपनाम, बहुत शानदार। इससे पहले आप लोग जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को दबा लें, और राजस्थान के जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को ऐप पे अपने उपलब्ध करवा रहे हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, एक बार हमने उठा लिया किसी कारण से, अब दोबारा वहां पे स्कैन करके हम लोग पीडीएफ डाल रहे हैं, वहां से आप लोग साथियों पढ़ सकते हो और आप नोट्स मंगवा सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स आप बिल्कुल। और उनकी क्लासें आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे, कंप्लीट करवा रखे साथियों अभी। अब आइए हम लोग करते हैं राजस्थान के प्रमुख भामाशाह। देखिए, भामाशाह दान देने वालों को कहते हैं। तो हमारा मूल भामाशाह था ना, वो मूल भामाशाह ने महाराणा प्रताप जी को दान दिया था। महाराणा प्रताप जी की तब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद, तो महाराणा प्रताप जी को दान दिया था, यानी आर्थिक सहायता दी थी। वो एक मूल भामाशाह थे। और इस भामाशाह को कर्नल जेम्स टोड ने, फटाफट देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इस भामाशाह को, कर्नल जेम्स टोड ने इस भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा है, मेवाड़ का कर्ण कहा है, मेवाड़ का दानवीर कहा है, मेवाड़ का कर्ण कहा है, मेवाड़ का दानवीर कहा है, मेवाड़ का कर्ण कहा है। तो हमारे पास मूल जो भामाशाह हो गया वो मेवाड़ का हो गया। अभी इसके बाद जो भी दान दे रहा है उसे हमने क्या कहा है, भामाशाह कहा है। जो भी दान दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, भामाशाह कहेंगे। जैसे 1857 क्रांति में दान दिया अमरचंद बाटिया ने। अमरचंद बाटिया बीकानेर के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में ये सहायता कर रहे हैं क्रांतिकारियों को, उनको दान दे रहे हैं। और राजस्थान से शहीद होने वाले पहले राजस्थानी भी क्रांति में अमरचंद बाटिया थे, जैसे भारत में मंगल पांडे जी हुए थे। इसलिए ध्यान रखा आप लोग, अमरचंद बाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है साथियों। अंग्रेजों ने फिर इनको फांसी दी थी, तो 1857 क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाटिया। ठीक उसी प्रकार से सशस्त्र क्रांति का भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। इन्होंने कहा था कि ऐसा है कि धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए। ये कथन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी, भारत माता की गुलामी की बेड़ी टूटनी चाहिए। ये कथन किसका है, तो ये सेठ दामोदर दास राठी साहब का है। ये नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म स्कूल, उसके संस्थापक रहे हैं। पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे ये, और शायद 1884 में इनका जन्म हुआ था। ब्यावर को अपने कर्म स्थली बनाई वो, लेकिन वो अलग बात करेंगे। केवल हम इस क्लास में एक उपनाम को लेकर चल रहे हैं। देखिए आप लोग, राजस्थान का भामाशाह, अब साहब जहां जरूरत पड़ी वहां पैसा दिया। तो जमनालाल बजाज साहब काशी के बास के रहने वाले थे, इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। कोई संघ बना तो वहां पैसा, कोई समाचार छपा तो वहां पैसा, क्योंकि ये सेठ थे एक तरीके से। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां के एक सेठ थे रामदास, उनकी विधवा पत्नी वसंती जी के गोद गए थे ये। गांधी जी का पांचवा पुत्र बताता है, गांधी जी के पास इनके हस्ताक्षर युक्त राशि से खाली भरी हुई चेकबुक हुआ करती थी, मन चाहे जो राशि भर लिया करते थे। गांधी जी का पांचवा पुत्र भी जमनालाल बजाज साहब को कहते हैं। अलग व्यक्तित्व था साहब, जमनालाल बजाज साहब को कहते हैं। गुलाम नंबर 4, ये भी जमनालाल बजाज ही है। ये कहते हैं, देखिए भाई, गुलाम नंबर 1 है, सबसे पहले गुलाम भारत हुआ, उसके बाद गुलाम नंबर 2 देशी रियासत हुई, और नंबर 3 गुलाम सीकर हुआ, और मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं, यानी गुलाम 3 सीकर हो गया, गुलाम नंबर 4 बजाज साहब हो गया। ये गुलाम नंबर 4 का मतलब है। राजस्थान का चंद्रशेखर, साथियों बारेट परिवार से आपने नाम, जोरावर सिंह बारेट साहब है। वो जोरावर सिंह बारेट पकड़ में नहीं आए साहब, ठीक है, जिस तरीके चंद्रशेखर आजाद साहब पकड़ में नहीं आए थे, और उसी तरीके से तो राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं जोरावर सिंह बारेट साहब को। राजस्थान का जतिन दास, मित्रों बाल मुकुंद बिस्सा साहब ने भूख हड़ताल की। बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में भूख हड़ताल की, कैदियों को दूषित भोजन दिया जा रहा था, और ये यहाँ शहीद हुए। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को, क्योंकि जतिन दास भारत में भूख हड़ताल कारण शहीद हुए थे। पूर्वी राजस्थान का नेहरू की हम लोग बात करें तो साथियों पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का नेहरू
पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। ये चतुर्वेदी जी, इनके परिवार में ही पंडित रमेश स्वामी जी हुए हैं, और पंडित रमेश स्वामी जी शहीद हुए थे बस के नीचे कुचलने के कारण। बस के नीचे कुचलने के कारण भरतपुर में एक बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था, उसका नेतृत्व रमेश स्वामी जी ने किया। राष्ट्रीयता का अग्रदूत, साथियों वो महान अस्थि जिन्हें हम राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहते हैं, अर्जुन लाल सेठी साहब। ये ध्यान रखें, इन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया और एक नौकरी किया करते थे। नौकरी किए तो इन्होंने ये कहते हुए नौकरी छोड़ दी कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। राजस्थान का शेर मित्रों विजय सिंह पथिक को कहा है, विजय सिंह पथिक को कहा है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहा गया है। तो राजस्थान का शेर विजय सिंह पथिक साहब को कहते हैं। क्लियर। बात करते हैं साथियों गरीबों का देवता। देखिए दो लोक देवता जिन्हें डूंगर जी और जवाहर जी कहते हैं हम लोग, डूंग जी व जवाहर जी, ये दोनों चाचा भतीजा थे, डूंग जी व जवाहर जी, डूंग जी व जवाहर जी, ये दोनों चाचा भतीजे थे। ये छावनियां लूटा करते थे, अंग्रेजों को लूटा करते थे, गरीबों को बांटा करते थे। एक बार नसीराबाद छावनी को भी लूटा। इनके जो गीत होते हैं वो छावली होते हैं, अलग से हम लोग बात करेंगे, इनके गीत कहलाते हैं। तो गरीबों का देवता हम किसे कहते हैं, वो डूंगर जी जवाहर जी कहते हैं। किसान आंदोलन का जनक, साथियों किसान को जो संगठित किया आंदोलन को, वो विजय सिंह पथिक साहब द्वारा किया गया। तो विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। बात करते हैं हम लोग आदिवासियों का मसीहा। इसकी बात करें हम लोग आदिवासियों का मसीहा, क्या हो गया भाई, आदिवासियों का मसीहा। जो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं तो ध्यान रखें, वो कहते हैं हम लोग किनको, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है वो मोतीलाल तेजावत साहब को कहा जाता है। आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसलिए कहते हैं इन्होंने आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित एक 21 सूत्रीय मांग लिखी थी। ठीक है, किसने, मोतीलाल तेजावत साहब ने आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित 21 सूत्रीय मांग लिखी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं, मेवाड़ की पुकार कहते हैं। अब भाई भीलों के दुख दर्द को संबंधी मांग लिख रहा है, तो मोतीलाल तेजावत साहब को आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत साहब। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शेर है राजस्थान, देखिए आप लोग यहां से लेके सभी उपनाम है जय नारायण व्यास के हैं, जय नारायण व्यास, ये ध्यान रखें, अलग से हम लोग बात करेंगे इनकी। तो मारवाड़ गांधी, धुन का धनी, लक्कड़ का फक्कड़, शेर राजस्थान, आदिवासियों का मसीहा, ये कह रहे हैं इनको मोतीलाल तेजाब साहब को। प्रमुख गांधी, देखिए राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ये गोकुल भाई भट्ट सिरोही के रहने वाले थे, गोकुल भाई भट्ट सिरोही में हाथल गांव में जन्मे। इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था, राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ क्योंकि सिरोही को एक बार बंबई प्रांत में मिला दिया गया था। तो इन्हें राजस्थान गांधी कहते हैं। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा कहलाएंगे, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के बड़े व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या साहब को कहा जाता है। इनकी धर्मपत्नी है मणिबहन पांड्या, क्या नाम है, मणिबहन पांड्या। मणिबहन पांड्या को बागड़ बा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्लास साथियों आपके समक्ष रखी। उम्मीद करता हूं कि यहां से सवाल बनेंगे। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप लोगों को स्मार्ट पढ़ाई मुझे करवानी है। कहते हैं कि आज के विद्यार्थी को एक टीचर की आवश्यकता नहीं है, एक कोच की भी आवश्यकता है। मैं आपकी कोच की भूमिका में रूम में काम करूंगा, मैं आपके टीचर के रूप में भी काम कर रहा हूं। कोच कब क्या आपको जरूरत है, क्या आप लड़ना है, कब आपको डांटना है, कब आपको प्यार करना है, कब आपको लाड़ लड़ाना है, कब आपको धमकाना है, सब बातें साथियों एक कोच की भूमिका होती है। क्या पढ़ाना है, कब कौन सी डोज की जरूरत है, तो बिल्कुल एक कोच की भूमिका में आपके साथ रहूंगा। भगवान चाहे तो हमारा जब आत्मा शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध है, हमारे कर्म शुद्ध है, तो निश्चित तौर से हमें विजय प्राप्त होगी। आप सभी को राम राम। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ये PDF सब टेलीग्राम पे जाते रहेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।